हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक और बेहतरीन वीडियो में। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 2 का इम्पोर्टेंट टॉपिक है समविभव पृष्ठ। तो आज की वीडियो में हम इस टॉपिक को क्लियर करेंगे। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी की। तो देखिए हमारा क्या हेडिंग, समविभव पृष्ठ। तो आज की वीडियो में हम समविभव पृष्ठ और संधारित्र की धारिता को अच्छी तरह से समझेंगे। तो देखिए पहले हम समविभव पृष्ठ की परिभाषा को देख लेते हैं। तो क्या है, किसी विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर विद्युत विभव बराबर हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। क्या, एक बार फिर से पढ़ लीजिए कि किसी विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर विद्युत विभव बराबर हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। तो आइए हम चित्र द्वारा इसको समझते हैं। तो देखिए, मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, ये हमारा है विद्युत क्षेत्र को ही। इस पर हमारा क्या एक बिंदु है, इस पर हमारा प्लस क्यू आवेश है। तो इसका जो विद्युत क्षेत्र है हमारा ये है। तो इस पे जो जो बिंदु दिए हैं, तो क्या कह रहा है कि यहाँ से जो आवेश है हमारा, आवेश से खींचा गया जो हमारा है विद्युत क्षेत्र पर जो पृष्ठ हमारा है, इस पृष्ठ से यहाँ का जो जो बिंदु है, सभी बिंदु का विद्युत विभव बराबर होना चाहिए। यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर होनी चाहिए। देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर है। तो यही होता है हमारा समविभव पृष्ठ। क्या कह रहा है, देखिए किसी विद्युत क्षेत्र में, ये हमारा विद्युत क्षेत्र है, में खींचा गया पृष्ठ, और ये हमारा पृष्ठ है, खींचा गया पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर विद्युत विभव बराबर हो। तो ये हमारा बिंदु है, इस पर हमारा प्लस क्यू आवेश है। तो जब हम यहाँ से किसी किसी यहाँ इसको जब हम यहाँ से यहाँ तक ले जाएंगे, तो इसमें जो हमारा कार्य होगा वो डब्लू होगा। तो यहाँ से यहाँ तक ले जाने में जो किया गया कार्य होगा वो हमारा क्या होगा, विद्युत विभव कहलाएगा। और यहाँ से यहाँ तक विद्युत विभव कहलाएगा। तो जब इस पूरे पृष्ठ में हमारा जितने भी बिंदु हैं स्थित हैं, सबका विद्युत विभव बराबर है। तो वही बराबर का मतलब हमारा होता है सम, सम मतलब बराबर। तो जब सभी बिंदु पर विद्युत विभव बराबर होंगे तो यही हमारा होता है समविभव पृष्ठ। तो यही कह रहा है कि किसी विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर सभी बिंदुओं पर विद्युत विभव बराबर हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। तो यही हमारा होगा समविभव पृष्ठ। आइए अब हम देखते हैं संधारित्र क्या होता है और संधारित्र की धारिता क्या होती है। तो देखिए पहले हम देखेंगे इसकी परिभाषा संधारित्र की। तो देखिए संधारित्र क्या होता है। संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें किसी चालक में परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है। देखिए क्या कह रहा है कि संधारित्र जो है ये ऐसा समायोजन है जिसमें किसी चालक में परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है। जैसे कि मान लीजिए कि ये पेन जो है ये हमारा कोई चालक है, ये हमारा कोई चालक है। अब इसका जो आकार है, इसका आकार इतना ही रहे और इसकी इस पे जो आवेश है उसको बढ़ा या घटा जा सके, तो ये हमारा होता है संधारित्र। तो ये संधारित्र की सहायता से होता है कि आप इस चालक में परिवर्तन किए बिना, देखिए अगर हम पेन को डबल पेन रख देंगे तो इसका जो है आकार परिवर्तन हो जाएगा, डबल पेन जुड़ जाएगा। ये मोटा, अगर मोटा पेन लेंगे हम तो उसका आकार परिवर्तन होगा, तो उसकी जो है आवेश बढ़ जाएगी। लेकिन क्या कह रहा है कि आकार में परिवर्तन किए बिना किसी चालक में परिवर्तन, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए और इस पर आवेश की मात्रा घटाई या बढ़ाई जा सके, यही हमारा होता है क्या, संधारित्र। तो देखिए क्या कह रहा है कि संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें किसी चालक, कोई भी चालक हो, चालक में परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सके। यानी कि अगर उस पर आवेश ज्यादा हो तो उसे घटाया जा सके और कम हो तो बढ़ाया जा सके, ये हमारा होता है संधारित्र। आइए हम देखते हैं संधारित्र की धारिता क्या होती है। तो देखिए संधारित्र की धारिता क्या होती है। संधारित्र की धारिता हमने हेडिंग डाला, पहले हम देखते हैं इसकी परिभाषा कि किसी संधारित्र की धारिता उसकी एक प्लेट को दिए गए आवेश तथा दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभव के अनुपात के बराबर होता है। तो देखिए हमारा यहाँ पे दो प्लेट है, हमने एक प्लेट को
प्लस क्यू आवेश दिया, एक प्लेट को हमने प्लस क्यू आवेश दिया। तो जो हमारा इसके समीप वाला प्लेट है, जब इस पर हमारा प्लस क्यू आवेश दौड़ेगा, इस पर रहेगा, तो ये जो हमारा आवेश है, तो इस पे जो माइनस है, ये जो ये प्लेट है, इस पर जो आवेश है, ये इसमें ऋणावेश को, जो हमारा माइनस है, अपनी तरफ आकर्षित करेगा और जो प्लस है धनावेश को प्रतिकर्षित करेगा। यानी कि माइनस ऋणावेश को अपनी तरफ खींचेगा और जो धनावेश है उसको दूर हटाएगा। तो यही हमारा होता है संधारित्र की धारिता। तो देखिए क्या कह रहा है कि जब हमने दो प्लेट लिया है, एक प्लेट पर हमने प्लस क्यू आवेश दिया, देखिए इस पर प्लस क्यू आवेश दौड़ने लगा, और ये जो हमारा प्लेट है, तब जब इस पर हम प्लस क्यू आवेश देंगे तो इसका जो ऋणावेश और धनावेश है, तो इसका ऋणावेश इसकी इस प्लेट की तरफ भागेगा, ये ऋणावेश को ये आकर्षित करेगा और धनावेश को प्रतिकर्षित करेगा। यानी कि ऋणावेश को अपने पास खींचेगा और धनावेश को दूर ढकेलेगा। तो यही हमारा होता है क्या, संधारित्र की धारिता। देखिए, तो ये हमारा प्लस क्यू आवेश हो गया। तब जब हम इस पर प्लस क्यू आवेश जब इस पर हम प्रवाहित करेंगे, हमने किया, तो जब इस पे ये जो अपने माइनस को, ऋणावेश को अपनी तरफ आकर्षित करेगा और धनावेश को प्रतिकर्षित करेगा, तो इसके बीच में हमारा जो कुछ विभवांतर उत्पन्न होगा, इसके बीच में विभवांतर भी उत्पन्न होगा कुछ। तो यही कह रहा है कि जो विभवांतर आवेश और विभवांतर के अनुपात को क्या कहते हैं, संधारित्र की धारिता। इसके और इसके अनुपात को हम संधारित्र की धारिता कहते हैं। जैसे कि क्या कह रहा है, देखिए, किसी संधारित्र की धारिता उसकी एक प्लेट को दिए गए आवेश, एक प्लेट को हमने आवेश दिया तथा दोनों प्लेटों के बीच, तो हमारा बीच में क्या उत्पन्न विभवांतर, तो हमारे बीच में जो विभवांतर उत्पन्न हुआ भी के अनुपात का के बराबर होता है। तो देखिए हमारा सूत्र क्या हो जाएगा, संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता को हम C से प्रदर्शित करते हैं। संधारित्र की धारिता को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, C से। तो C हमारा होता है संधारित्र की धारिता। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, किसी संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता C हो गई, उसकी एक प्लेट को दिए गए आवेश, तो एक प्लेट को हमने क्या आवेश दिया, प्लस क्यू आवेश दिया, आवेश, तथा दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात के बराबर होता है। तो इसके बीच विभवांतर भी उत्पन्न हो रहा है, इसका अनुपात संधारित्र की धारिता के बराबर हो गया। तो ये हमारा सूत्र हो जाएगा क्या, देखिए ये हमारा सूत्र होगा C बराबर Q बाई V, संधारित्र की धारिता बराबर आवेश बटे विभवांतर। ये हमारा होता है कि संधारित्र की धारिता क्या होती है, आवेश बटे विभवांतर। तो ये हमारा हो जाएगा संधारित्र की धारिता का सूत्र। एक बार उसमें लीजिए चित्र को, कि दो प्लेट है, हमने एक प्लेट पर प्लस क्यू या माइनस क्यू आवेश दिया। अगर यहाँ पे हम माइनस क्यू आवेश देंगे तो ये प्लस दूसरी प्लेट के जो प्लस होंगे, धनावेश होंगे, उनको आकर्षित करेगा और ऋणावेश को प्रकर्षित करेगा। तो हमने जब इस पर प्लस आवेश दिया तो ये ऋणावेश को आकर्षित करेगा और धनावेश को प्रकर्षित करेगा, तो इसके बीच में विभवांतर भी उत्पन्न होगा। तो यही होता है संधारित्र की धारिता, कि प्लेट को, मतलब एक प्लेट को दिए गए आवेश तथा बीच दोनों प्लेटों के बीच में उत्पन्न विभवांतर के अनुपात के बराबर होता है। तो प्लस क्यू और प्लस क्यू का अनुपात प्लस भी दोनों अनुपात में है, और इसके बराबर क्या होता है, संधारित्र की धारिता C। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको क्लास 12th और 10th की हर सब्जेक्ट की तैयारी इसी तरह से कराई जाएगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, लव यू।